आज किया हमने करवा चौथ में कुछ स्पेशल, जो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊँगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए। करवा चौथ हम सारी लेडीज़ों का स्पेशल होता है। तो करवा चौथ में हम खूब सारा एन्जॉय करते हैं और हमारा व्रत भी रहता है। तो इस बार का व्रत तो बहुत अच्छा था। आपको मैं आगे व्लॉग में दिखाऊँगी हमने क्या-क्या किया, तो आप व्लॉग के साथ बने रहिए। सो गाइज़ वेलकम न्यू व्लॉग। हैप्पी करवा चौथ सभी ये लेडीज़ों को थाली कितने की है मेरी थाली? तरफ से। ये तो ये करवा 30 रुपए चौथ की। जो हमने ये स्टार्ट 2.5 किया, सबसे पहले हम गए शॉपिंग करने के लिए, अच्छा मैं और दीदी। शॉपिंग में हम मम्मी जी के लिए सामान लेके आए थे, फिर हम घर आ गए थे और ये रात का टाइम है, रात को निम्मी खेल रही थी, तो इसने मुझसे आटा माँगा और आटा अपने सर पे चिपका के सो गई। उसके बाद दीदी ने मम्मी जी के हाथ में लगाई मेहंदी, फिर मैंने लब को कैमरा दे दिया था, मैं लब तो थोड़ा वीडियो बना दे, मैं खाना बना रही थी तब तक। फिर दीदी ने एक हाथ में मेहंदी लगा दी थी पूरी, फिर दीदी ने बोला एक हाथ में तू लगा, फिर दूसरे हाथ में मैं लगा रही थी मेहंदी मम्मी जी के हाथ में। फिर मेहंदी लगाते-लगाते क्या हुआ, पहले तो मैं फ़ोन में डिज़ाइन देख रही थी कि कौन-सा डिज़ाइन लगाऊँ, पर होता हमेशा वही है। डिज़ाइन में बहुत सारे देखती हूँ, लास्ट में मैं लगाती वही हूँ, हमेशा एक ही डिज़ाइन क्योंकि आता ही नहीं है। फिर ये वाला डिज़ाइन भी मैंने फ़ोन में ही देखा था जो मैं अपने हाथ में लगा रही हूँ। ये मैंने फ्लावर बनाया था और ये अगला दिन जो रात को भी मेहंदी लगाई थी, 19 तारीख को लगाई थी और ये लगा रही मैं 20 तारीख को सुबह करवा चौथ के दिन नहा धो के तैयार हो गई थी मैं। फिर मैंने मेहंदी लगाई अपने दूसरे हाथ में, एक हाथ में मैंने रात को लगा दी थी और दूसरे एक हाथ में भी आधी ही लगाई थी, पूरी नहीं लगाई थी क्योंकि तब तक निम्मी रो रही थी, उठ गई थी, रो रही थी, इसे भूख लग रही थी शायद क्योंकि इसने खाना नहीं खाया था, ये सो चुकी थी। तो फिर उसके बाद मैंने अगले दिन लगाई बाकी जो मेहंदी बची हुई थी, हम इंस्टेंट वाली मेहंदी लाए थे, इस बार हमने ऑनलाइन मेहंदी मँगाई थी। फिर उसके बाद दीदी ने बोला चल मधु करवों में पानी भर लेते हैं क्योंकि हमने करवे चेक भी नहीं किए थे जब हम लेके आए थे। कल तो हमने चेक नहीं किया था कि करवे ठीक हैं या नहीं है। फिर उसके बाद मैंने करवा धोया पहले अच्छे से और फिर मैंने करवे में भरा पानी मैं चेक कर रही थी कि ठीक है या नहीं है। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि कोई करवे से पानी पीता है, कोई लोटे से पीता है। आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए पानी करवे से पीना चाहिए या लोटे से पीना चाहिए? क्योंकि करवे से तो हम पानी चढ़ाते हैं ना चाँद को, तो हम तो पूरा पानी चढ़ा देते हैं और पानी पीते हैं हम लोटे से, जो लोटे में रखा रहता है हमने, वो पीते हैं हम। उसके बाद मैंने बैठक में बैठ के अपने हाथों पे नेल पेंट लगाया। मैं कोने में बैठी हुई थी क्योंकि निक्की और निम्मी इतना परेशान कर रहे थे, बहुत ज़्यादा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आपके बच्चे भी ऐसे ही परेशान करते हैं, ख़ास करके लड़कियाँ। लड़के तो नहीं करते, लड़कियाँ बहुत परेशान करती, तो ये बहुत परेशान कर रहे थे कि मेरे हाथों में भी मेहंदी लगाओ। मैंने पैरों में भी लगा दी थी क्योंकि मैं बहुत सारी कीप लेके आई थी, काफ़ी मँगाई थी 12। क्या करना था इतनी कीप का? उसके बाद मैंने और दीदी ने बैठक सेट किया क्योंकि इस बार की जो पूजा है वो हमारे ही घर में थी करवा चौथ की। वैसे तो हर बार हमारी होती, पिछली बार भी हमारे घर में होती, इस बार भी। उसके बाद मैंने बोला दीदी इस बार हम टाइम से तैयार हो लेते हैं क्योंकि पिछली बार ये था कि हम तैयार हो रहे थे और लेडीज़ें आ चुकी थी। तो इस बार हम 2 बजे से तैयार होने लग गए थे, तो हम आराम से तैयार हो रहे थे, बहुत टाइम था, हम तैयार हो चुके थे और लेडीज़ें आई भी नहीं थी, तो हम बैठे हुए थे आराम से। फिर तैयार होके मैं ऊपर गई थी अपने गहने पहनने के लिए। इस बार मैंने सोचा था कि मैं आर्टिफ़िशियल ज्वेलरी पहनूँगी, फिर मैंने सोचा छोड़ो यार, असली पहन लेती हूँ जो असली हैं। फिर मैंने डाली अंगूठी, ये अंगूठी मेरे सास-ससुर ने बना रखी रिटायरमेंट के टाइम पे जब पापा जी रिटायर हुए थे और ये अंगूठी है मेरी सगाई की, ये मेरी बीच वाली उँगली में फिट नहीं आ रही थी, क्योंकि लगता है मुझे उँगली मेरी मोटी हो चुकी है। पहले मेरे हाथ पतले थे, अब पता नहीं क्यों मोटे हो गए और फिर मैंने दूसरी उँगली में डाली अंगूठी, तो दूसरी में आ गई थी फिट। ये वाला हाथ तो फिर भी ठीक लग रहा है, इस हाथ की मेहंदी तो ठीक लगी थोड़ा बहुत, ये मैंने यूट्यूब में देख के बनाई थी और इस हाथ की ये जो बेल है
लौकी की बेल बनाई थी। मैं दीदी को बोल रही थी मैं बेल बना रही हूँ, दीदी ने बोला बना ले, बेल बनाती चाहे कद्दू बनाती है। फिर मैंने दूसरे हाथ में भी डाल दी थी एक अंगूठी। मैं फटाफट से तैयार हो रही थी क्योंकि नीचे निम्मी ने ड्रामा कर रखा था, रो रही थी मम्मी कहाँ है कहाँ है। मैं 2 मिनट अगर ऊपर आती हूँ तो ढूंढने लग जाती है कि मम्मी कहाँ है। तो फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ करवा चौथ के लिए। तो करवा चौथ का जो दिन है हम सबके लिए स्पेशल होता है, खास करके मतलब लेडीजों के लिए ही होता है, जेंट्सों के लिए तो नहीं होता है। जेंट्सों का तो एक ही डायलॉग रहता है, ये पंजाबियों का त्योहार है। फिर मैं नीचे चली गई थी। नीचे जाके मुझे लगा कि आपने लेडी से आ गई हूँ, तो देखा तो कोई नहीं आ रखा था तब तक। फिर मैंने और दीदी ने मंदिर में बैठ के थालियां तैयार की। और ये सबसे पहले आंटी आ गई थी, हमारी पड़ोस में रहती है चौहान आंटी। बाकी तो बहुत लेट आए थे, हम इंतजार कर रहे थे काफी देर तक। सबसे पहले आंटी आई। आंटी वैसे हमेशा टाइम पे आ जाती है, टाइम नहीं लगाती। हमने 4 बजे का टाइम दिया हुआ था और सारी लेडीज से आई मेरे हिसाब से 4:30 बजे तक, क्योंकि मुहूर्त आंटी लोग बोल रहे थे कि 4:45 से स्टार्ट है पूजा का। वैसे इस पिछली बार तो हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, पर इस बार ही देखा टाइम। ये आ चुकी हैं 3 हीरोइन। 3 हीरोइन की एंट्री हो गई है, कैटरीना कैफ और कियारा आडवाणी और अब तीसरी कौन है, कृति सेनन। हेलो हेलो हेलो। ये हमारे घर में पहली बार आई है ये दीदी, जो सबसे पीछे से आई है अभी। हाँ, ये दीदी और ये वाली जिन्होंने खुले बाल रखे हैं, आरती दीदी, ये भी पहली बार ही आई है। इनका मायका है इधर, तो ससुराल इनका कहीं और ही है, इस बार यहीं आई थी। ये हमारी बगल वाली टीचर आंटी, सबसे लास्ट में यही आए। हमने इनको 3-4 बार फोन कर दिया था तब आए। और यहाँ पे अभी मेकअप पूरा नहीं हुआ है तो नथ वथ पहन रहे हैं। फिर टाइम नहीं हुआ था क्योंकि आंटी ने बोला कि अभी मुहूर्त नहीं हुआ है, 4:45 का टाइम था। तब तक बाहर हम फोटो शूट कर रहे थे। इनसे मैंने कैमरा मांग लिया था, मैं कैमरा दे देना, क्योंकि कैमरे में फोटोज अच्छी आती हैं। वैसे मेरे फोन में भी अच्छी आती, लेकिन कैमरे में ज्यादा अच्छी आती, इसलिए मैं फोटो शूट कर रही थी सबका और मैंने अपना भी करवाया। उसके बाद हम बैठ गए थे पूजा के लिए। पूजा का टाइम शुरू हो चुका था। पूजा में टाइम लग जाता है क्योंकि फिर उसके बाद थोड़ा सा डांस और भजन कीर्तन भी होता है। फिर हमने स्टार्ट की। आप लोग बताइए आपके यहाँ पूजा कैसे होती है? हमारे यहाँ तो सिंपल होती है कि हम बैठते हैं आगे, हम फोटो लगा लेते हैं करवा माता की, दिया जला लेते हैं, धूप जला लेते हैं और कथा पढ़ते हैं। कथा हमारे यहाँ कोई भी पढ़ सकता। पहले तो मम्मी जी पढ़ रहे थे, फिर उनका चश्मा पता नहीं कहाँ खो गया था, मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने बोला मुझे दिखाई नहीं दे रहा। फिर हमने बगल से एक भानु को बुलाया, उसने पढ़ी फिर कथा। चलो जी, पूजा खत्म हो गई है। अब मैं आ चुकी हूँ किचन में चाय बनाने के लिए लेडीजों के लिए, क्योंकि कुछ लेडीज चाय पीती हैं। उसके बाद हम सब ने प्रसाद दिया एक दूसरे को, सबको एक्सचेंज किया प्रसाद। फिर मैं किचन में आ गई थी, रात हो गई थी। मैंने बनाए सफेद छोले और पूरी। चाँद आने से पहले ही हम क्या करते हैं, हमेशा खाना बना के रख देते हैं, क्योंकि चाँद आने के बाद तो मन नहीं करता है। और खाना भी हमने सबको दे दिया था, खाली मैं, दीदी और भैया और ये रह गए थे। हम चारों ने बाद में खाना खाया, बाकी सबको हमने पहले दे दिया था। फिर मैंने पूरी बनानी स्टार्ट कर दी। मैंने पूरी बना के हॉट केस में रख दी थी, तो वो गर्म ही थी जब हमने खाई। यहाँ आप लोगों के यहाँ चाँद कितने बजे? हमारे यहाँ तो 8:30 बजे तक चाँद आ गया था। हमें ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, ठीक 8:30 बजे आ गया। तो पौने 9 बजे तक हमने पूजा भी कर दी थी चाँद की। फिर मैंने पूरी बना के रख दी थी। मैं तो पूरी नहीं खाती क्योंकि व्रत के दिन
पूरी अगर मैं खा लूँगी तो मेरा बहुत तेज़ सर दर्द, मतलब गैस जो तेल होता है, तेल की वज़ह से मेरे सर में दर्द होता है, गैस चढ़ जाती है मेरे सर में। तो मैंने अपने लिए सिंपल प्लेन रोटियाँ बनाई थी। तो ये हैं फूली-फूली रोटियाँ, आप लोग भी आइए और मज़े लीजिए। फिर चाँद आ गया था, फटाफट हम गए ऊपर। हम टॉप वाली छत में गए थे क्योंकि वहाँ से चाँद एकदम क्लियर दिखता है। अगर हम नीचे से पूजा करते तो नीचे तो बहुत टाइम लग जाता है चाँद आने में, मतलब नीचे से नहीं दिखता है इतनी जल्दी। हम ऊपर गए थे टॉप वाली छत में, सीधा वहाँ से क्लियर दिख गया था चाँद। टॉप वाली छत में जाने में भी काफ़ी टाइम लग रहा था। रात को मन नहीं करता है। अब हमारे यहाँ तो काफ़ी ठंडा हो चुका है देहरादून में। पिछली बार जब करवा चौथ था तो इतना ठंडा नहीं था। इस बार तो ठंड बहुत जल्दी स्टार्ट हो चुकी है देहरादून में। हर जगह ही हो गई होगी मेरे हिसाब से तो ठंड स्टार्ट, क्योंकि इस बार बोल रहे हैं कि ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ेगी। देखते हैं फिर कितनी ठंड होती है। रात का व्यू है हमारी टॉप वाली छत से। सबसे पहले मैंने दीदी को बोला, दी आप स्टार्ट करो, क्योंकि दीदी बड़ी है तो दीदी स्टार्ट करेगी और मैं वीडियो बना रही थी। ये देखो ये दोनों फुदक रहे। निम्मी तो सो चुकी थी आज भी, और ये हमारे मियाँ जी खड़े होके चाँद देख रहे हैं। और भैया और दीदी ने यहाँ पे की पूजा। भैया बोल रहे मेरा वीडियो तो नहीं बनाई पर मैंने बनाई ली। थोड़ी सी बना दी मैंने, ज़्यादा नहीं। फिर दीदी ने की फटाफट पूजा, भैया ने खिलाया दीदी को प्रसाद। चाँद देखो कैसा लग रहा, दूर था तो रेड, कितना अच्छा लग रहा, रेड रेड। उसके बाद थी मेरी बारी, फिर मैंने भी फटाफट से की पूजा, क्योंकि सबको भूख लग रही थी। मुझे तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, भूख तो नहीं पर प्यास, मेरा गला सूख रहा था बहुत तेज़। फिर मैंने दीदी को कैमरा पकड़ा दिया था, दी आप बनाओ वीडियो, मैं पूजा करती हूँ। तो दीदी ने बनाई मेरी वीडियो। मैंने साड़ी निकाल दी थी क्योंकि साड़ी में खाना नहीं बनाया जाता है। तो गाइस ज़रूर बताइए आपको ब्लॉग कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।